जय श्री राम साथियों। उत्तराखंड बजट 2026-27 की क्लास आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्या करेंगे? सबसे आज हम उत्तराखंड का बजट करेंगे जो 2026-27 का होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे राज्य का कुल बजट कितना मिला हुआ है कि कुल कितना बजट पेश किया गया। कुल 1,11,703.21 करोड़ 1,11,703.21 करोड़ रुपये बजट पेश किया गया है। तो ऐसे याद करो 111,703.21 111,703.21 करोड़ बजट पेश किया गया 2026-27 के लिए। और जो ये अब तक का सबसे ज़्यादा बजट है, अब तक का सर्वाधिक है 1,11,703.21 करोड़। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा बजट है इसमें रुपया कहाँ से आता है और हमारा रुपया जो कहाँ को खर्च होता है, यानी कि जो हम रुपया खर्च करेंगे बजट में जो भी पैसा है 1,11,703.21 करोड़, ये रुपये आए कहाँ से आएंगे, इसको जो हम खर्च करेंगे तो इसको हम देखेंगे। तो ये आते हैं स्वयं के कर राजस्व से। सबसे ज़्यादा आता है स्वयं का कर राजस्व। दूसरे नंबर पे है लोक ऋण, तीसरे में है केंद्र से अनुदान, चौथे में है केंद्रीय करों में राज्यांश। स्वयं का कर राजस्व, लोक ऋण, केंद्र से अनुदान और केंद्रीय करों में राज्यांश। स्वयं का कर राजस्व, लोक ऋण, केंद्र से अनुदान, केंद्रीय करों में राज्यांश। अब हम देखेंगे स्वयं का कर राजस्व, यानी कि जो हमारे राज्य का जो हमारा खुद का कर राजस्व है वो कितना है। वो है हमारा 28.85%। हमारा खुद का कर राजस्व कितना है? 28.85% है। और दूसरे नंबर में है लोक ऋण, जो हम ऋण लेते हैं लोक ऋण, यहाँ से कितना रुपया आता है? 24.04%। लगभग 24% कहाँ से आता है? लोक ऋण से। लोक ऋण से आता है लगभग 24%। स्वयं के कर राजस्व से कितना था? 28.85%। अब हम देखेंगे केंद्र से कितना आता है। जो केंद्र से अनुदानित राशि है वो हमको कितनी प्राप्त होती है। देखिए हमारे जो 28 राज्य हैं और 7 यूटीज़ हैं, इनमें क्या होता है, 7 है यूटी, 8 हैं, आप देख लेना। तो हाँ 7 है, दादरा और दमन एक हो गई ना, तो इसलिए 7। तो 28 राज्य और 7 यूटीज़ जो है हमारे, उनको केंद्र से अनुदान दिया जाता है, यानी कि केंद्र सरकार से पैसे दिए जाते हैं। अब इसमें भी दो कैटेगरी हैं। एक तो विशेष राज्य हैं जो, जैसे कि हमारा उत्तराखंड है, और अन्य हिमालयी कुछ राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। और एक जो साधारण राज्य हैं, यानी कि जो विशेष के अलावा जो होंगे उनको साधारण में काउंट करेंगे। तो इनमें किस तरह से देते हैं कि जो विशेष राज्य होंगे उनमें 90% धनराशि के रूप में दी जाती है, यानी कि 90% पैसे दिए जाते हैं, और 10% ऋण के रूप में दिया जाता है, यानी कि 90% अनुदान के रूप में और 10% ऋण, यानी कि कर्ज दिया जाता है 10%। और अन्य जो अदर साधारण राज्य हैं उनको 70% अनुदान और 30% ऋण के रूप में दिया जाता है। तो विशेष राज्यों को ये फायदा होता है कि उनको 90% अनुदान मिलता है, जबकि साधारण राज्यों को केवल 70% मिलता है। तो उसमें भी जो केंद्र से अनुदान मिलता है उसका हमारा जो बजट है उसमें कितना हिस्सा है? 20.59%, लगभग 20.5% कहाँ से मिलता है हमको? केंद्र से अनुदान मिलता है। ये तो अनुदान हो गया। अब केंद्रीय करों में राज्यांश, जो केंद्र में जो कर होंगे, जो केंद्र कर कलेक्ट करेगा उनमें राज्य का कितना अंश है वो देखा जाएगा। अब जो केंद्रीय करों में राज्यांश है ये डिसाइड होता है एक तो राज्य के क्षेत्रफल से, राज्य की जनसंख्या से, और राज्य की जीडीपी, मतलब ये कितना टैक्स वगैरह पे करता है, ये सब, मतलब और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम इकोनॉमी में ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। 4-5 पॉइंट है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो केंद्रीय करों में राज्य का अंश डिसाइड करते हैं। तो अब हम इनको डिटेल में याद करेंगे क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रीय करों में राज्यांश कितना? 19.39%। 19.39% केंद्रीय करों में राज्यांश। देखिए स्वयं का कर राजस्व 28.85%, लोक ऋण 24.04%, केंद्र से अनुदान 20.59% और राज्यांश केंद्रीय करों में 19.39%। 19.39%। एक बार फिर से, स्वयं का कर राजस्व 28.85%, लोक ऋण 24.04%, केंद्र से अनुदान 20.59% और केंद्रीय करों में राज्यांश 19.39%। 19.39%। अगर एग्जैक्ट परसेंट याद नहीं हो रहा है तो भी चलेगा, वरना अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है। चलिए
अब ये तो था हमारा रुपया आता कहाँ से है। अब जो ये रुपया मिला था ये जाता कहाँ है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो रुपया जाता कहाँ है इसको देखिए। सबसे ज़्यादा रुपया जाता है हमारा सैलरी देने में, वेतन भत्ते और अधिष्ठान देने में। वेतन भत्ते व अधिष्ठान देने में सबसे ज़्यादा रुपया जाता है। और दूसरे नंबर में जाता है बृहद व लघु निर्माण कार्य हैं, जो बृहद और लघु निर्माण कार्य हैं वहाँ पर जाता है दूसरे नंबर में। तीसरे नंबर में पेंशन व आनुतोषिक देने में, वेतन देना अलग है, पेंशन देना अलग है, ठीक है। पेंशन देने में जाता है तीसरे नंबर में। और जो अन्य व्यय है इसमें फिर 26.45%। चलिए अब इसको भी परसेंटेज वाइज देखेंगे। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पर जाता है हमारा, वेतन भत्ते व अधिष्ठान देने में 25.45%। 25.45% कहाँ जाएगा, वेतन भत्ते व अधिष्ठान देने में। और फिर दूसरे नंबर में है बृहद व लघु निर्माण कार्य में। बृहद व लघु निर्माण कार्य में देखो 25 का लगभग आधा, 12 दूनी 24, तो 12.5 के आसपास ले लो इसको। 12.5 दूनी 25 होगा ना, तो मतलब याद करने की ट्रिक है जस्ट, ठीक है। तो 12.49% कहाँ पे, बृहद व लघु निर्माण कार्यों के लिए 12.49%। अब पेंशन व अनुतोषिक में 12.45%, इससे थोड़ा सा कम है पेंशन में, यानी कि 12.49 था बृहद व लघु निर्माण में, और 12.45 है पेंशन व अनुतोषिक में। 12.45 पेंशन अनुतोषिक और बृहद लघु व बृहद निर्माण में 12.49। और सबसे ज़्यादा वेतन भत्ते व अधिष्ठान में कितना, 25.45%। 25.45%। और जो अन्य व्यय है, अन्य व्यय में बहुत सारे ये व्यय आएंगे, इसमें है 26.45%। देखो ये अन्य व्यय सबसे ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन इसमें केवल एक चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होंगी। जो हमको सेपरेट चीज़ें हैं उनमें देखेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वेतन भत्ते व अधिष्ठान में। दूसरे नंबर में बृहद व लघु निर्माण कार्यों में, और तीसरे में पेंशन व आनुतोषिक में। अच्छा एक ट्रिक मैं इसकी बताती हूँ याद करने के लिए। सबके पीछे 0.45 लग रहा है, इसमें है बस सेकेंड वाले में 0.49, तो इसको आप लगभग कर सकते हैं, ठीक है। तो बताओ वेतन भत्ते व अधिष्ठान में कितना, 25.45। बृहद व लघु निर्माण में 25 का आधा 12.49 कर देंगे यहाँ पे, लगभग आधा। पेंशन अनुतोषिक में 12.45 और अन्य व्यय में 26.45%। ये याद हो गई। अब एक बार मेरे को पुराना बताएंगे, रुपया आता कहाँ से था, सबसे ज़्यादा कहाँ से आता था, स्वयं के कर राजस्व से। स्वयं के कर राजस्व से कितना था, स्वयं के कर राजस्व में 28.85%। फिर लोक ऋण था, लोक ऋण में कितना था, 24.04%। तीसरे में था केंद्र से अनुदान 20.59%। फिर चौथे में था केंद्रीय करों में राज्य का अंश 19.39%। ये था ना। अब और जाता कहाँ पर है, वेतन भत्ते अधिष्ठान में 25.45%, बृहद व लघु निर्माण में 12.49%, पेंशन अनुतोषिक में 12.45% और अन्य व्यय में 26.45%। ये हो गया। ये तो था कुछ फैक्ट बेस्ड। अब इसके बीच नीचे है जो हमारे बजट की विशेषताएं हैं वो क्या हैं, अब हम उनके बारे में जानेंगे। जो हमारा बजट है वो 2 मॉडल पे बेस्ड है इस बार, मानस और केदार। केदार और मानस पे बेस्ड है हमारा बजट का मॉडल इस बार। देखिए केदार खंड, मानस खंड, उत्तराखंड के दो इसे है ना। केदार क्षेत्र किसको गढ़वाल क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता है, और मानस क्षेत्र कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया गया है स्कंद पुराण में। अब जो केदार है हमने इसको इस तरह से डिवाइड कर रखा है, और जो हमको सारे के सारे इनके टर्मिनोलॉजी याद करनी पड़ेंगी। केदार का के फॉर कौशल विकास, के फॉर कौशल विकास, ई फॉर इकोलॉजी संवर्धन, ई फॉर इकोलॉजी संवर्धन, डी फॉर धरोहर संरक्षण, और ए फॉर आधारभूत संरचना, आर फॉर रिवर्स माइग्रेशन। फिर से डिस्कस करेंगे। के फॉर कौशल विकास, इकोलॉजी संवर्धन, धरोहर संरक्षण, आधारभूत संरचना, रिवर्स माइग्रेशन। के से कौशल विकास, इकोलॉजी संवर्धन, धरोहर संरक्षण, आधारभूत संरचना और रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन यानी कि पलायन को रिवर्स करने के लिए। तो ये केदार था। अब मानस वाला भी देख लेंगे। मानस MANAS, इसका आया नहीं है, इसको हम लिख लेंगे, कोई बात नहीं। देखो M फॉर मंगलकारी, A फॉर अवसरयुक्त, N फॉर नवोन्मेषी, A फॉर आध्यात्मिक, S फॉर सांस्कृतिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ। ठीक है, फिर से देख लो। मानस का क्या है, मंगलकारी, अवसरयुक्त, नवोन्मेषी, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक गतिविधियाँ। मंगलकारी, अवसरयुक्त,
नवोन्मेषी आध्यात्मिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ। मंगलकारी अवसरयुक्त नवोन्मेषी आध्यात्मिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ। मंगलकारी अवसरयुक्त नवोन्मेषी आध्यात्मिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ। फिर से बोलेंगे, केदार का क्या क्या था? केदार का था कौशल विकास, इकोलॉजी संवर्धन, धरोहर संरक्षण, आधारभूत संरचना, रिवर्स माइग्रेशन। कौशल विकास, इकोलॉजी संवर्धन, धरोहर संरक्षण, आधारभूत संरचना, रिवर्स माइग्रेशन। मानस का मंगलकारी अवसरयुक्त नवोन्मेषी आध्यात्मिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ। मंगलकारी अवसरयुक्त नवोन्मेषी आध्यात्मिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ, ये मानस हो गया। और इसके बाद एक तीसरा है संतुलन। संतुलन मॉडल। अब संतुलन, इसमें हमारा जो बजट है इस पे बेस्ड हुआ। देखो, SANTULAN, संतुलन। S फॉर समावेशी विकास, S फॉर समावेशी विकास। A फॉर आत्मनिर्भरता, A फॉर आत्मनिर्भर। N फॉर नई सोच, T फॉर तीव्र विकास, U फॉर उन्नत गांव और शहर, और L फॉर लोक सहभागिता, L फॉर लोक सहभागिता, L फॉर लोक सहभागिता। और A फॉर आर्थिक शक्ति, N फॉर न्यायपूर्ण व्यवस्था, N फॉर न्यायपूर्ण व्यवस्था। तो इसको फिर से देखेंगे, संतुलन में क्या है हमारा? S फॉर समावेशी विकास, S फॉर समावेशी विकास। A फॉर आत्मनिर्भर, N नई सोच, T तीव्र विकास, U उन्नत गांव व शहर, L लोक सहभागिता, A आर्थिक शक्ति, N न्यायपूर्ण व्यवस्था। फिर से बोलेंगे, समावेशी विकास, आत्मनिर्भर, नई सोच, तीव्र विकास, उन्नत गांव व शहर, लोक सहभागिता, आर्थिक शक्ति, न्यायपूर्ण व्यवस्था। मानस का MANAS, मंगलकारी अवसरयुक्त नवोन्मेषी आध्यात्मिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ। मंगलकारी अवसरयुक्त नवोन्मेषी आध्यात्मिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ। और अब केदार का था, कैसे था? कौशल विकास, KEDAR, कौशल विकास, इकोलॉजी संवर्धन, धरोहर संरक्षण। इसका A आधारभूत संरचना और R से रिवर्स माइग्रेशन। कौशल विकास, इकोलॉजी संवर्धन, धरोहर संरक्षण, आधारभूत संरचना और रिवर्स माइग्रेशन। तो ये मानस और केदार हो गए। अब संतुलन का बताएंगे। S फॉर संतुलन, समावेशी विकास, समावेशी विकास। A फॉर आत्मनिर्भरता, A फॉर आत्मनिर्भरता। N फॉर नई सोच, T संतुलित विकास, U उन्नत गांव व शहर, L लोक सहभागिता, A आर्थिक नीति, N न्यायपूर्ण व्यवस्था। देखो, अभी याद हो गया है हमको। देखो, अगर A, केदार में भी A है, मानस में भी A है, मानस में 2 बार A है और संतुलन में भी 2 बार A है। अगर इनका अर्थ इसने अलग अलग पूछ लिया, क्योंकि हमारा आयोग थोड़ा इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछता है, तो जो केदार में A था उसका अर्थ क्या था? आधारभूत संरचना, कौशल विकास, इकोलॉजी संवर्धन, धरोहर संरक्षण, आधारभूत संरचना, रिवर्स माइग्रेशन। तो केदार में क्या था? केदार में एक अर्थ क्या है? आधारभूत संरचना, इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर। केदार में इंफ्रास्ट्रक्चर का है। और जो मानस है, मानस में पहले A का MA, मंगलकारी अवसरयुक्त है, अवसरयुक्त, फिर NA नवोन्मेषी, फिर A फॉर आध्यात्मिक। तो मानस में क्या क्या है? अवसरयुक्त और आध्यात्मिक, अवसरयुक्त और आध्यात्मिक। और संतुलन में क्या है? संतुलन में तो यहाँ पे दिखेगा SA, इस A का संतुलन में आत्मनिर्भर, फिर लास्ट दूसरे वाले A का आर्थिक शक्ति, दूसरे वाले A का आर्थिक शक्ति। ये A नहीं, जो भी बाकी के मिल रहे होंगे, जैसे मानस में S है, मानस का S सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए है, लेकिन संतुलन का S समावेशी विकास के लिए है। तो इस तरह से हम इनको एज इट इज़ वर्ड बाय वर्ड याद करेंगे, क्योंकि अगर ये एग्जाम में आया तो ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट बारी में ज्ञान मॉडल पे आधारित था। ज्ञान में क्या क्या था? गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इस मॉडल पे था। ठीक है, तो ये था। अब हम संतुलन में देखेंगे। संतुलन में जो पहला S फॉर क्या है? समावेशी विकास। समावेशी विकास में क्या क्या योजनाएं हैं उनको देखेंगे, और कौन सी योजना को कितना पैसा अलॉट होगा वो भी देखेंगे। ठीक है, चलिए, अभी तक का आई थिंक याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो पन्ना पलटिए। ठीक है, चलिए देखिए, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, इसके लिए 600 करोड़ रुपये, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 600 करोड़ रुपये अलॉट हुए हैं। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना 600 करोड़।
राज्य खाद्यान्न योजना 25 करोड़, राज्य खाद्यान्न योजना 25 करोड़। और EWS के आवास के लिए, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं जो, उनके आवास के लिए भी 25 करोड़ रुपये। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 600 करोड़ और राज्य खाद्यान्न योजना 25 करोड़, EWS के आवास के लिए 25 करोड़। CM महालक्ष्मी किट योजना 30 करोड़, CM महालक्ष्मी किट योजना 30 करोड़। जब गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको प्रसव के बाद जो किट दी जाती है उसके लिए 30 करोड़ रुपया अलॉट किया गया है। CM महालक्ष्मी, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना 30 करोड़। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना 15 करोड़, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना 15 करोड़, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना 15 करोड़। फिर एक और है ईजा बोई शगुन योजना, ईजा बोई शगुन योजना 14.13 करोड़। ये नई योजना आई है, दैट्स वाइज इम्पोर्टेंट। तो ईजा बोई शगुन योजना किसके लिए है? ये भी प्रसूता के लिए है, यानी कि आफ्टर डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के बाद जो फीमेल को दी जाएगी सुविधाएं उसके लिए है। 14.13 करोड़ रुपये, 14.13 करोड़ रुपये ईजा बोई शगुन योजना, ईजा बोई शगुन योजना 14.13 करोड़। महालक्ष्मी किट के लिए 30 करोड़, CM आंचल अमृत के लिए 15 करोड़ और ईजा बोई शगुन के लिए 14.13 करोड़। फिर एक और है मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना, इसके लिए है 13.44 करोड़, 13.44 करोड़ मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना, 13.44 करोड़ किसके लिए? मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना, 13.44 करोड़ मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, इसके लिए भी 15 करोड़। अभी 15 करोड़ एक चीज़ और के लिए थे, किसके लिए? आंचल अमृत योजना के लिए थे। आंचल अमृत योजना के लिए 15 करोड़ और 15 करोड़ फिर और किसके लिए? वात्सल्य योजना के लिए। वात्सल्य योजना किसके लिए थी? जो कोविड-19 में जिन बच्चों के पेरेंट्स, मतलब माता पिता दोनों जिनकी मौत हो गई थी, मतलब मृत्यु हो गई थी, तो उनके लिए 12th पास होने तक प्रति माह 3,000 रुपये सरकार प्रबंध करेगी और 12वीं पास होने तक, और उनकी शिक्षा वगैरह का खर्चा उठाएगी। तो ये था वात्सल्य योजना। तो इसके लिए 15 करोड़ रुपए दे रखे हैं और किसके लिए? आंचल अमृत योजना के लिए भी 15 करोड़। एक और है प्रधानमंत्री पोषण मिशन, प्रधानमंत्री पोषण मिशन के लिए 149.45 करोड़ रुपये, 149.45 करोड़ रुपये किसके लिए? प्रधानमंत्री पोषण मिशन के लिए। प्रधानमंत्री पोषण मिशन 149.45 करोड़। चलो एक बार इसको रिवाइज करते हैं। समावेशी विकास के तहत अटल आयुष्मान योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना 600 करोड़, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना 600 करोड़। राज्य खाद्यान्न योजना 25 करोड़, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आवास के लिए 25 करोड़, राज्य खाद्यान्न योजना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आवास के लिए 25 करोड़। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना 30 करोड़, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना 30 करोड़। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना 15 करोड़ और मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना भी 15 करोड़। ईजा बोई शगुन योजना 14.13 करोड़, ईजा बोई शगुन योजना 14.13 करोड़। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना 13.44 करोड़, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना 13.44 करोड़। और PM पोषण मिशन के लिए 149.45 करोड़, 149.45 करोड़ PM पोषण मिशन के लिए, PM पोषण मिशन के लिए 149.45 करोड़ रुपये। अब आत्मनिर्भर उत्तराखंड में देखते हैं। संतुलन S फॉर समावेशी विकास हम कर चुके योजनाएं। अब आत्मनिर्भर उत्तराखंड दूसरा संतुलन का जो A है उसका कौन सी योजनाएं हैं उसमें? एक है मिशन एप्पल, आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन एप्पल, यानी कि एप्पल के बगीचे, मतलब एप्पल का विकास करना, एप्पल का जूस वगैरह, जो भी मतलब एप्पल से बनी हुई चीज़ें एक्सपोर्ट करने के लिए, और मतलब जो भी चीज़ें एप्पल से बन सकती हैं। तो एप्पल के लिए कितने रुपये हैं? 42 करोड़ रुपये, 42 करोड़ रुपये किसके लिए? मिशन एप्पल के लिए, मिशन एप्पल के लिए 42 करोड़ रुपये। और दूसरा है एक ये नई योजना भी इंपॉर्टेंट है, ट्राउट प्रोत्साहन योजना। जैसे हमने ऊपर ईजा बोई शगुन योजना पढ़ी थी, वो नई आई है, और ऐसी ट्राउट प्रोत्साहन योजना ये है मत्स्य पालन के लिए। ट्राउट एक मछली की प्रजाति है उत्तराखंड में, ये भी एग्जाम में आई थिंक देख रही थी मैं क्वेश्चन। जो ट्राउट प्रोत्साहन योजना है इसके लिए 39.90 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, 39.90 करोड़ किसके लिए? ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए। मिशन एप्पल 42 करोड़, ट्राउट प्रोत्साहन योजना 39.90 करोड़। चाय विकास परियोजना 25.93 करोड़ रुपये, चाय विकास परियोजना के लिए कितने? 25.93 करोड़ रुपये।
चाय विकास परियोजना के लिए कितने 25.93 करोड़ रुपये। फसल घेरबाड़ के लिए 20 करोड़ रुपये, फसल घेरबाड़ के लिए 20 करोड़ रुपये। एमएसएमई सहायता के लिए 75 करोड़ रुपये, एमएसएमई सहायता के लिए 75 करोड़ रुपये, एमएसएमई सहायता के लिए 75 करोड़ रुपये। फिर से बोलेंगे, आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए, मिशन एप्पल के लिए, आत्मनिर्भर उत्तराखंड में मिशन एप्पल के लिए कितने 42 करोड़, ट्राउट प्रोत्साहन के लिए 39.90 करोड़, चाय विकास के लिए 25.93 करोड़, लगभग 26 करोड़, चाय विकास परियोजना के लिए लगभग 26 करोड़, सेब के लिए ज़्यादा है, ठीक है 42 करोड़। और फसल घेरबाड़ के लिए, फसल घेरबाड़ के लिए 20 करोड़। घेरबाड़ क्यों लगाई जाती है? ताकि जो जंगली जानवर हैं वो सब उसको नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए घेरबाड़ लगाई जाती है। इसके लिए भी 20 करोड़ रुपये दिए जाएंगे फसल घेरबाड़ के लिए। और एमएसएमई हेल्प, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम सहायता के लिए 75 करोड़, एमएसएमई सहायता के लिए 75 करोड़, 75 करोड़ किसके लिए? एमएसएमई सहायता के लिए। किस में था ये? आत्मनिर्भर उत्तराखंड में। अब एक दो और है, एक है सीएम स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए कितने 60 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु 60 करोड़ रुपये, 60 करोड़ रुपये किसके लिए? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। एक हरिद्वार गंगा कॉरिडोर है, इसके लिए 10 करोड़ रुपये, हरिद्वार गंगा कॉरिडोर, हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के लिए 10 करोड़ रुपये। और ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के लिए, इसके लिए भी 10 करोड़ रुपये, यानी कि 10 करोड़ हरिद्वार गंगा कॉरिडोर, ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर, दोनों के लिए 10-10 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। और एक और है सरयू रिवर फ्रंट, यानी कि सरयू रिवर फ्रंट के लिए भी 10 करोड़ दिए जाएंगे। यानी कि अगर नदियों का कॉरिडोरों के लिए आएगा तो कितने 10 करोड़ रुपये। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 60 करोड़, मिशन एप्पल 42 करोड़, और ट्राउट प्रोत्साहन योजना 39.90 करोड़। और चाय विकास के लिए कितनी थी? 25 लगभग 26 करोड़ के आसपास था, 25.93 करोड़, 25.93 करोड़ चाय विकास परियोजना के लिए। और फसल घेरबाड़ के लिए कितना था? 20 करोड़ था, फसल घेरबाड़ के लिए 20 करोड़। और एमएसएमई सहायता के लिए 75 करोड़, एमएसएमई सहायता के लिए 75 करोड़। तो ये था कि ऐसे आत्मनिर्भर उत्तराखंड भी हो गया, समावेशी विकास हो गया। अब एन में आएंगे संतुलन का नई सोच। नई सोच में क्या क्या है? एक तो है यूसीसी जो कि अभी लागू हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता को इम्प्लीमेंट करने के लिए 5 करोड़ रुपये, समान नागरिक संहिता को इम्प्लीमेंट करने के लिए 5 करोड़ रुपये। उत्तराखंड पहला राज्य है जो जहाँ पे यूसीसी लागू हुआ है, लेकिन अभी गुजरात में लागू हो गया है, गुजरात में और असम में लागू हो गया है, यानी कि 3 राज्यों में लागू हो गया है। और गोवा में पहले से था, ठीक है, गोवा में पहले से था क्योंकि पुर्तगालियों के अधीन था। तो आज़ादी के बाद पहला कौन? उत्तराखंड, सेकंड नंबर पे गुजरात, थर्ड नंबर में यूसीसी लागू करने वाला असम। अब देखो यूसीसी के लिए उत्तराखंड ने कितने? 5 करोड़ रुपये, यूसीसी के लिए उत्तराखंड ने 5 करोड़ रुपये। ये नई सोच में है, ठीक है, नई सोच, यानी कि समान नागरिक संहिता। चलिए, और विद्यालयी व उच्च शिक्षा की छात्रवृत्ति हेतु, यानी कि जो छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है तो उसमें कितनी स्कॉलरशिप दी जाएगी? जो विद्यालय मतलब स्कूल के बच्चों को कितनी स्कॉलरशिप है? स्कूल के बच्चों के लिए 15 करोड़, स्कूल के बच्चों के लिए 15 करोड़ स्कॉलरशिप का प्रावधान है। और जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके लिए भी 15 करोड़, ठीक है, 15 + 15 30 करोड़ हो गया। अगर कुल शिक्षा छात्रवृत्ति बोलेंगे, अगर विद्यालय के लिए बोलेंगे 15 करोड़, उच्च शिक्षा के लिए 15 करोड़, ओवरऑल 30 करोड़, ठीक है। अब देखिए, और तो उसके बाद है खेल विभाग में छात्रवृत्ति। खेल विभाग में छात्रवृत्ति देखो, पढ़ाई के लिए ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, तो पढ़ाई से तो कम होगा खेल के लिए। तो 13.5 करोड़ किसके लिए है? खेल के लिए, 13.5 करोड़ खेल के लिए। और अगर विद्यालय शिक्षा के लिए बोलेंगे तो 15 करोड़, विद्यालय शिक्षा के लिए 15 करोड़ और उच्च शिक्षा के लिए 15 करोड़। खेल विभाग में 13.5 करोड़, खेल विभाग में छात्रवृत्ति 13.5 करोड़, खेल विभाग में छात्रवृत्ति 13.5 करोड़। और एक नई योजना है लैब ऑन व्हील योजना। ये स्कूलों में जो लैब बनाने के लिए उस योजना आई है, लैब ऑन व्हील योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए 4 करोड़। लैब ऑन व्हील योजना के लिए 4 करोड़, लैब ऑन व्हील योजना 4 करोड़, लैब ऑन व्हील योजना 4 करोड़। ई ग्रंथालय 7 करोड़, ये आई थिंक लाइब्रेरी बनाने से संबंधित है, लाइब्रेरी से संबंधित है, 7 करोड़। ई ग्रंथालय
7 करोड़। ई ग्रंथालय 7 करोड़। ई ग्रंथालय 7 करोड़। और लास्ट है नगर निकाय पहाड़ी क्षेत्र स्मार्ट सिटी के लिए 30 करोड़। नगर निकाय पहाड़ी क्षेत्र स्मार्ट सिटी के लिए 30 करोड़। नगर निकाय पहाड़ी क्षेत्र, जो नगर निकाय है पहाड़ी क्षेत्र के नगर निकाय, क्योंकि नगर निकाय मैदानों में भी हैं, तो जो उनके लिए स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 30 करोड़। उनके लिए स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 30 करोड़। तो ये तो याद हो गया होगा। देखो इसमें तो 2-3 ही थे। यूसीसी के लिए 5 करोड़, विद्यालय और उच्च शिक्षा के लिए 15+15 करोड़, खेल विभाग में छात्रवृत्ति के लिए 13.5 करोड़, लैब ऑन व्हील के लिए 4 करोड़, ई ग्रंथालय 7 करोड़ और नगर निकाय जो पहाड़ी क्षेत्र में उनको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 30 करोड़। ठीक है, चलिए तो अब हम तीव्र विकास में देखेंगे। संतुलन टी आ गया। ठीक है, इसमें 2-3 ही है। एक ये है नंदा देवी राजजात यात्रा, नंदा जो कि अभी स्थगित कर दी गई है, अगले साल होगी। तो नंदा देवी राजजात यात्रा के लिए कितनी 25 करोड़। नंदा देवी राजजात यात्रा के लिए 25 करोड़ और गड्ढा मुक्त सड़क के लिए 400 करोड़। बाप रे, देखो गड्ढा मुक्त सड़क के लिए कितने 400 करोड़। अपनी सड़कों में गड्ढा देखोगे तो सरकार को ठीक रिपोर्ट करना। ठीक है, तो गड्ढा मुक्त सड़क के लिए 400 करोड़ रुपये दे रखे हैं। ये सड़कों के गड्ढे भरने में यूज होने चाहिए, ना कि किन्हीं नेताओं के पेट भरने में। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसके लिए 1050 करोड़। 1050 करोड़ 1050 करोड़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1050 करोड़ रुपये तीव्र विकास के लिए। ठीक है, तीव्र विकास में तीव्र यानी कि तेजी से विकास किया जाएगा। किसका? सड़कों का। गड्ढा मुक्त सड़क 400 करोड़। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1050 करोड़। 1050 करोड़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इनकी गाँव में सड़कों का तीव्र विकास। और नंदा देवी राजजात यात्रा के लिए 25 करोड़। नंदा देवी राजजात यात्रा के लिए 25 करोड़। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए यू फॉर उन्नत शहर व गाँव, उन्नत गाँव व शहर के लिए, उन्नत गाँव व शहर के लिए। एक है विकसित भारत जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी, वी बी जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी। ये मनरेगा का अपडेटेड नाम है। मनरेगा में पहले 100 दिन का रोजगार दिया जाता था साल में, कम से कम 100 दिन का। अब 125 दिन का दिया जाएगा रोजगार। ठीक है, तो उसके लिए मनरेगा के लिए कितने रुपए दिए गए हैं? 705.25 करोड़ रुपये। 705.25 करोड़। 705.25 करोड़ किसके लिए? विकसित भारत जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी के लिए 705.25 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अगला देखिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए 40 करोड़। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए 40 करोड़। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 40 करोड़। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए 40 करोड़। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 40 करोड़। अब शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए 1814 करोड़। शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए 1814 करोड़। और पंचायती राज के लिए 1491 करोड़। पंचायती राज के लिए 1491 करोड़। शहरों के लिए ज़्यादा दिया है एज कम्पेयर टू पंचायतों के लिए। ठीक है, शहरी क्षेत्रों के लिए 1814 करोड़ और पंचायती राज के लिए 1491 करोड़। शहरी क्षेत्र 1814 करोड़ और पंचायती राज के लिए 1491 करोड़। 1491 करोड़। विकसित भारत 705.25 करोड़। वाइब्रेंट विलेज 40 करोड़। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए 40 करोड़। शहरी क्षेत्र के लिए 1814 करोड़। पंचायती राज के लिए 1413 करोड़। 1413 करोड़। अब बस 1-2 बचे हैं। संतुलन एल फॉर लोक सहभागिता। लोक सहभागिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के लिए 13 करोड़। एआई मिशन के लिए 13 करोड़। संतुलन एआई मिशन के लिए 13 करोड़। एआई मिशन के लिए 13 करोड़। संतुलन LAN। ए फॉर आर्थिक शक्ति, ए फॉर आर्थिक शक्ति था और एन फॉर न्यायपूर्ण व्यवस्था। न्यायपूर्ण व्यवस्था, इसमें पुलिस आवास के लिए 100 करोड़। इसमें पुलिस आवास के लिए 100 करोड़। इनका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था तो नहीं लिखा है। ठीक है, तो और पुलिस आवास के लिए ना 100 करोड़ न्यायपूर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो ये थे हमारे जो मानस और केदार कवर हो रखे थे। अभी तो हम इतना ही करेंगे, बाकी का जो और चीज़ें हैं बजट में मेंशन उनको हम आगे की क्लास में कवर करेंगे। तो एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। टोटल बजट कितना पेश हुआ था? 111,703.21 करोड़। 1,11,703.21 करोड़ टोटल बजट पेश हुआ था। सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ से आता है? हमारा स्वयं के कर राजस्व से। फिर लोक ऋण, स्वयं का कर राजस्व, लोक ऋण, केंद्र से अनुदान, केंद्रीय करों में राज्यांश। और रुपया सबसे ज़्यादा जाता है वेतन भत्ते व अधिष्ठान में, दूसरा बृहद व लघु निर्माण कार्य में, फिर तीसरा पेंशन व अनुतोषिक में और अन्य व्यय में। फिर हमने केदार मॉडल देखा,
मानस मॉडल देखा, केदार और मानस पे आधारित संतुलन मॉडल का देखा। फिर उसके बाद हमने संतुलन के कुछ टाइप्स पढ़े थे, जो ये योजनाएं वगैरह थी। तो अब हम इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, इसको एंड करते हैं। ठीक है, जय श्री राम।